हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 8, 9 और 10 मई के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Young Career Award in Nanoscience and Technology for the year 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौरभ लोढ़ा। अब ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड कुछ बातें। सौरभ लोढ़ा आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। आगे, यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। आगे, सौरभ लोढ़ा को यह अवार्ड लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में अपने बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। क्वेश्चन नंबर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, संयुक्त राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य के समय को कब चिन्हित करता है? Which time is marked as the time of remembrance and reconciliation for the victims of the Second World War by the United Nations? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई 9 मई। 8 मई 9 मई। देखो है क्या, समझना अच्छे तरीके से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितने भी सैनिक मारे गए थे उनको याद करने के लिए इस दिन को चुना गया है। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी यूएन के द्वारा। अब ध्यान से सुनना, इसमें है क्या, आगे के बातों को ध्यान से सुनना। 8 मई 2020 वर्ल्ड वार टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं यानी 75th वर्षगांठ है। फिर से सुन लेना, 8 मई 2020 वर्ल्ड वार टू यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ है। 8 मई को यूरोपीय देश यानी यूरोपियन कंट्री विक्ट्री डे के नाम से मनाती है। फिर से सुन लेना, 8 मई को यूरोपीय देश यानी यूरोपियन कंट्री विक्ट्री डे के नाम से मनाती है। आगे ध्यान से सुनना, 8 मई की तारीख यूरोप के इतिहास में बहुत महत्व रखती है। आज ही के दिन जर्मनी ने यूरोप के आगे आत्मसमर्पण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं। हाँ, यहां से भी आप कंटेंट को पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब जब बात यहाँ पे यूएन का हुआ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ, तो ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में अक्सर आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है यूएनओ का फुल फॉर्म। तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके मेंबर कंट्री है कितने? तो 193। और ये स्टैब्लिश्ड हुआ कब? तो ये स्टैब्लिश हुआ 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके सेक्रेटरी जनरल है कौन? तो इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। इसके सेक्रेटरी जनरल यानी इसके हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस। आपको दो बातें मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आपको ये बताना है यूएनओ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। यूएनओ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, ये बातें आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। और आपको ये बात बताना है एंटोनियो गुटरेस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये दोनों बातें एग्जाम में आ चुकी हैं। एंटोनियो गुटरेस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और यूएनओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोडोवा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक पडंडा कुटप्पा का निधन हो गया। कोडोवा किस भारतीय राज्य का समुदाय है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है क्या हमारा, पडंडा कुटप्पा द ब्रेन बिहाइंड कोडब्बा हॉकी फेस्टिवल पास्ड अवे। कोडोबा इज कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। अब देखो ये है कौन, ध्यान से सुनना। ये जो पडंडा कुटप्पा है ना, वो कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। ठीक है, जिसे शॉर्ट में KFH बोला जाता है, कोडवा फैमिली हॉकी यानी KFH। फिर से सुन लेना, ये पडंडा कुटप्पा कोडवा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। ठीक है, यानी फाउंडर थे। आगे जब बात यहाँ पे कर्नाटका से रिलेटेड, ध्यान से सुनना, कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु है और कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट कितने? 30। आगे
कर्नाटका के गवर्नर का नाम क्या? तो कर्नाटका गवर्नर का नाम वजुभाई वाला है और सीएम इसके बीएस येदियुरप्पा है। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 28 और राज्यसभा की सीटें 13 है। ये बातें देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखी है, आप ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं कर्नाटका मैप में यहाँ पर है, भारत के मैप में कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु, डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर वजुभाई वाला है, सीएम बी एस येदियुरप्पा है और यहाँ पर लोकसभा की सीटें 28 और राज्यसभा की सीटें 13 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा है क्या? क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी सीनेटर को आर्थिक सुधार पर गठित विशेष समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? Which Indian American senator has been appointed a member of the Special Committee on Economic Recovery? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीषा सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीषा सिंह। अब ध्यान से सुनना, अब आपके ब्रेन में ये बात है कि सीनेटर होता क्या है, तो ध्यान से सुनो। अ मेंबर ऑफ सीनेट को सीनेटर बोलते हैं, ठीक है, सीनेट के मेंबर को सीनेटर बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में ये भी बात आएगा सीनेट किसे बोलते, तो ध्यान से सुनना। द स्मॉलर अपर असेंबली इन द यूएस, यानी सीनेट जो है वो हमारा स्मॉलर अपर असेंबली होता है यूएस में, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये तस्वीर है मनीषा सिंह की। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? When is the इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे सेलिब्रेटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8 मई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मई। ध्यान से सुनना, ये डे यानी थैलेसीमिया डे जो है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है, ये डे बनाने का कारण है लोगों को थैलेसीमिया डिजीज के विषय में जागरूक यानी अवेयर करना है। आगे आगे के बात को ध्यान से सुनना। थैलेसीमिया बच्चों को उनके माता पिता से मिलने वाला जेनेटिक ब्लड डिजीज है। इस रोग की पहचान बच्चे में 3 महीने बाद ही हो पाती है। ज्यादातर बच्चों में देखी जाने वाली इस बीमारी की वजह से शरीर में रक्त की कमी होने लगती है। चलो, तो ये बातें इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे है क्या वो देखते हैं। वार्षिक शिकार उत्सव विष्णु सेंद्र पर्व किस राज्य के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है? एन एनुअल हंटिंग फेस्टिवल विष्णु सेंद्र पर्व हैज बीन ऑब्जर्व बाय द ट्राइबल्स ऑफ विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ये फेस्टिवल हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। यानी कौन सा फेस्टिवल? तो वार्षिक शिकार उत्सव विष्णु सेंद्र पर्व। अब देखो इसमें होता क्या है, ये इसमें बेसिकली आदिवासी लोग जो है ना वो शिकार करते हैं जानवरों का, ठीक है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि विष्णु सेंद्र पर्व पर झारखंड में एक भी जानवर नहीं मारा गया है, ये बातें ध्यान रखना। और ये फेस्टिवल जो है वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तीनों जगह बनाया जाता है, ठीक है, ये बातें भूलना नहीं। आपको करना क्या है, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में झारखंड के सीएम, गवर्नर और कैपिटल बताना है। झारखंड का कैपिटल कहाँ ये बताना है, झारखंड के सीएम कौन है ये बताना, गवर्नर कौन है आपको ये भी बात बताना है। साथ ही साथ उड़ीसा के सीएम का नाम, गवर्नर का नाम और उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है यानी उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का भी सीएम का नाम, गवर्नर का नाम और कैपिटल आपको बताना है। तो ये बातें आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ता, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी खूबसूरत, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारा है राजनाथ सिंह ने किस राज्य में कैलाश मानसरोवर के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड अ क्रूशियल रोड टू कैलाश मानसरोवर इन विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ध्यान से सुनना, इसमें है क्या। यह सड़क बनने से 1 सप्ताह के अंदर ही तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लौट आएंगे। डन, फिर से सुन लो। ये सड़क बनने से 1 सप्ताह के अंदर ही तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लौट आएंगे। पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 2 से 3 हफ्तों का समय लगता था। ये बातें इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। आगे सुन लो।
यह सड़क धारचूला से लीपू लेक यानी चीन सीमा तक बनी है। इसके आगे ये सड़क 80 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? तो ये सड़क 80 किलोमीटर लंबी है। इस सड़क की ऊंचाई 6000 से 17060 फीट तक है। आगे सुनना, यह सड़क बीआरओ द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? बीआरओ द्वारा बनाया गया। बीआरओ का फुल फॉर्म बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और प्रेजेंट में बीआरओ के हेड कौन है? तो प्रेजेंट में बीआरओ के हेड हरपाल सिंह है। चलो, तो यहाँ पे हमारा कंटेंट क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, जब बात यहाँ पे उत्तराखंड का हो रहा तो ध्यान से सुनना। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है और प्रेजेंट में जो सीएम है उत्तराखंड के, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है? तो बेबी रानी मौर्य। डन। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 3 हैं और लोकसभा की सीटें 5 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट में जानकारी दी थी। आप इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन हैज बीन वर्चुअली लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अब ध्यान से सुनना, ये है क्या? देखो, नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया। फिर से सुन लेना, नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। आगे के बातों को ध्यान से सुनना। इस अभियान में 25 राज्य, ये अभियान जो है वो 25 राज्यों में चलाया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब बात यहाँ पर नीति आयोग का हुआ तो ध्यान से सुनना। प्रेजेंट में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? तो राजीव कुमार। और प्रेजेंट में नीति आयोग के सीईओ जो है वो अमिताभ कांत है। आपको ये बात बताने मेरे कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग के चेयरमैन का नाम क्या है। नीति आयोग के चेयरमैन का नाम क्या है, ये बातें आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये ऑफिशियल पेज जारी की गई थी नीति आयोग के थ्रू से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। किस देश ने अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान करने का फैसला लिया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू चेंज इट्स करेंसी टू तोमान? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। ऑप्शन नंबर ए ईरान। ध्यान से सुनना जो बात मैं आपको बता रहा हूं अभी। ऐसा नहीं कि तोमन का इस्तेमाल ईरान में पहली बार हो रहा है। दरअसल अब तक ईरान की ऑफिशियल करेंसी रियाल थी। ये बातें ध्यान रखना, तोमान से पहले जो ईरान की करेंसी थी वो रियाल थी और 10 रियाल को एक तोमान कहा जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के बाद एक तोमन 10,000 रियाल के बराबर होगा। फिर से सुन लेना, मैंने क्या बातें बोली, फिर से सुन लो। ऐसा नहीं कि तोमन का इस्तेमाल ईरान में पहली बार हो रहा है। दरअसल अब तक ईरान की ऑफिशियल करेंसी रियाल थी और 10 रियाल को एक तोमन कहा जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के बाद एक तोमन 10,000 रियाल के बराबर होगा। आगे सुन लेना, 1932 से ईरान की ऑफिशियल करेंसी रहा है रियाल। यानी रियाल जो है 1932 से ऑफिशियल करेंसी था। किसका? तो ईरान का। अब जब बात यहाँ पे ईरान का, तो ध्यान से सुनना, ईरान का कैपिटल तेहरान है और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? तो हसन रूहानी। प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो डेप्थ में जाने लायक कोई बातें है नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा। और जब बात हरियाणा का होगा तो ध्यान से सुनना, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ पे जो गवर्नर है प्रेजेंट में वो सत्यदेव नारायण आर्य है और सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर है। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना अभी प्रेजेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है हरियाणा के। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें 5 है, लोकसभा की सीटें 10 है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर को आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं।
आज फिर से मैंने 2 क्वेश्चन ऐड किया, एक मैथमेटिक्स का और एक रीजनिंग का। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। ये रहा मैथ का क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड में ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।